तो आज की वीडियो हमारी 3.3 एक्सरसाइज के ऊपर है। तो 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे इसके अंदर। आई होप कि यहाँ पर आने से पहले सभी ने 3.2 और 3.1 इसका इंट्रोडक्शन और जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर फॉर्मूले के बारे में बात करी थी उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके आए होंगे। इसको करने के लिए उसको साथ में लेकर बैठना, जो 3.2 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसको, और 3.3 के जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसको साथ में लेकर बैठना। ठीक है, चलो ज़रा ध्यान से देखते हैं कैसे वैल्यू को सॉल्व करेंगे। याद रखना, सभी को मैंने बताया था एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनवाया था, सभी को पता होना चाहिए। याद रखना सभी को कि कौन कौन सी वैल्यू हम लोगों को पता है। देखो हम लोगों को पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये पता है। अगर इसको रेडियन में देखें तो 0 का 0, 30 का π/6, π/4, π/3, π/2, सिर्फ इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है ना, याद रखना सिर्फ इसकी वैल्यू पता है हम लोगों को, सिर्फ इसकी वैल्यू, सिर्फ इसी की वैल्यू हम लोगों को पता है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी को सीखना है इस क्वेश्चन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रूफ करने के लिए बोला गया है। और क्या बोला गया है कि इनको प्रूफ करोगे किसके बराबर है, -1/2। ध्यान से समझना, पहले ही चेक करो क्या π/6 की वैल्यू पता है। देखो π/6 की वैल्यू पता है, यानी कि sin π/6 मतलब sin 30, और sin 30 की वैल्यू टेबल में चेक करो 1/2। ऊपर पावर स्क्वायर लगा है तो उस पे बोर्ड पे स्क्वायर लगा दो। क्लियर है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। प्लस चेक करो π/3 पता है, बिल्कुल π/3 60 होता है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, और ऊपर स्क्वायर है तो बोर्ड पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो बोर्ड पे स्क्वायर। फिर देखोगे tan 45 यानी tan π/4, तो π/4 है, यस tan π/4 की वैल्यू पता है, और tan π/4 होता है 1, और 1 के ऊपर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू मैंने टेबल में बता रखी है, 10th में भी पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज रखना। अब इसको सॉल्व करके किसके बराबर प्रूफ करना है, -1/2। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो दोनों सेम है तो एक बार 4 लिख दो, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस का 1। ठीक है, काट दो, 2 के पाड़े में 1 पर, 2 के पाड़े में 2 पर, 1/2 -1। ठीक है, जब बीच में प्लस या माइनस दिख जाए ना और फ्रैक्शन में है, भिन्न में, डिवाइड में, तो उस केस में हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो नीचे आएगा 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 2, तो कितना हो जाएगा -1/2। और देखो ये मैंने प्रूफ करा। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ध्यान सुनना, 2 का तो 2 आएगा मल्टीप्लाई। अब देखो sin π/6, जरा देखना क्या sin π/6 पता है, π/6 पता है, तो sin π/6 मतलब sin 30, और sin 30 1/2, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा प्लस। अब जरा देखना है क्या 7 π/6 पता है, 7 π/6 क्या है, 7 π/6 नहीं पता। तो मैंने 3.2 में बताया था कि जिसकी वैल्यू तुम्हें ना पता उसको कैसे निकाला जाना है। ध्यान से सुनना, देखो जिसकी वैल्यू नहीं पता पहले तो उसको सिंपल ऐसे लिख दो, पहले उसको ऐसे लिख दो cosec का cosec, जिसकी वैल्यू नहीं पता, 7 π/6 नहीं पता, जिसकी वैल्यू नहीं पता कैसे करोगे, पहले cosec का cosec लिखो। ठीक है, फिर जो राइट साइड है, राइट में क्या दिख रहा है π/6, जो राइट साइड है उसको लिखो राइट साइड, जो राइट साइड उसको ना लिखोगे राइट साइड हमेशा, जो राइट साइड है राइट साइड, और लेफ्ट में लिखोगे हमेशा पाई। लेफ्ट में हमेशा क्या आएगा पाई, राइट में जो राइट है वही लिखोगे, और लेफ्ट में क्या आएगा पाई। अब देखो ऊपर हमें चाहिए 7, ऊपर क्या चाहिए 7, तो नीचे देखो नीचे 6 लिखा हुआ है, ऊपर चाहिए 7, कैसे बनाओगे 6 1 जा 6, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ोगे कि 7 आ जाए, तो 6 के पहाड़े में 1 पर 6 आता है, तो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 में मैं कितना जोड़ूं जो 7 आ जाए 1, समझ गए, यानी कि 6 1 जा 6, और 6 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तभी तो 7 आएगा। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है तब तक जब तक कि 7 ना आए, तो 6 के पहाड़े में 1 पर 6 आ जाएगा, उसमें अगर जैसे ही मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा 7 बन गया ये। ठीक है, अब इधर आ जाओ cos π/3, तो π/3 तो पता है, और देखो ये जो स्क्वायर लगा है, वो जो स्क्वायर लगा है उस हमेशा उस स्क्वायर को पावर में लगाना है, ऐसे होल में, ये जो स्क्वायर लगा है हमेशा क्या लगाना है होल में, मल्टीप्लाई cos π/3, तो π/3 तो पता है cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर। अब जरा देखो 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस में ध्यान से समझना है आपको। जब कभी भी मैंने बताया था कभी भी 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, इनमें से कोई भी चीज तुम्हें दिख जाता है क्वेश्चन में तो तुम्हारा काम होता है घर चेक करने का, है ना, घर चेक करने का। बताया था मैंने कौन सा घर किसका होता है, रिवाइज रखना। ठीक है, देखो बताओ पाई कहां पर है, यहाँ पर दिख गया, इनमें से पाई दिख गया। पाई में प्लस करोगे तो अगर प्लस ऐसे घूमता है और माइनस ऐसे, तो प्लस ऐसे घूमता हुआ आएगा और ऊपर से कहां चला जाएगा नीचे। तो बताओ कौन से वाले घर में आ गया cosec, तो cosec इस वाले घर में आ गया, और इस घर में सिर्फ tan होता है और क्या होता है cot, इसमें सिर्फ tan होता है और cot, इसलिए cosec दूसरे घर में आ गया, तो क्या लिख दोगे माइनस में cosec, और इसने अपना काम कर दिया, घर बता दिया, तो बचेगा क्या π/6
और होल में ऊपर क्या लिख दोगे स्क्वायर। पावर हमेशा होल में रहेगी, ठीक है ना, पावर हमेशा कहाँ रखना है, होल में, पावर होल में रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद देखो इनटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4, 2 का कितना हो जाएगा 4, जिसको यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत है, अभी आगे टाइप आएंगे क्वेश्चन, उसके अंदर ध्यान से समझ लेना। देखो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार आ जाएगा 2, तो यानी कि 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है ना, माइनस का, या फिर माइनस भी रहने दो, और cos π/6 देखो, क्या π/6 की वैल्यू पता है, बिल्कुल, तो cos π/6 यानी cos 30, सॉरी cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इनटू में क्या लिखा है 1/4, तो यहाँ पर बच्चा 1/2 प्लस में -2 का स्क्वायर 4, इनटू में क्या है 1/4, 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1, और जब भी फ्रैक्शन में आता है तो हम एलसीएम करते हैं, 2 को 1 से करेंगे 2 एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 और 2 को 1 से कर दोगे 2, तो कितना आ जाएगा 3/2, और देखो ये हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। आई होप ये दो क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जरा देखो क्या π/6 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, cot π/6, cot π/6 की वैल्यू कितनी होती है, cot π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो cot π/6 की वैल्यू अगर देखोगे तो ये होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3, सभी टेबल में चेक कर लो π/6 की वैल्यू, तो cot π/6 की वैल्यू होती है √3, cot π/6 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, cot π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। अब ऊपर लगा स्क्वायर, तो ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस अब जरा देखना क्या cosec π/6 पता है, नहीं पता, 5 π/6 नहीं पता, हमें कौन कौन सी पता भी बताया था मैंने, 0 π/3 π/6 π/4 π/3 और π/2 और π/2, ठीक है ना। cosec 5 π/6 नहीं पता, तो जिसकी नहीं पता अभी मैंने बताया था, cosec का cosec लिख दो, राइट वाला हमेशा राइट में लिख दो, राइट वाला हमेशा राइट में, और लेफ्ट में क्या आएगा पाई, ठीक है ना, लेफ्ट में आएगा पाई। अब तुम्हें ऊपर 5 बनाना है, तो 6 के जो नीचे लिखा था उसका पहाड़े पर पढ़ते हैं, तो 6 के पहाड़े में 5 कब आएगा, तो 6 के पहाड़े में 1 पर आ जाएगा 6, और उसमें से जैसे ही 1 माइनस कर दो तो ऊपर 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। चलो इसके बाद प्लस में 3, और बताओ 10 π/6, 10 π/6, π/6 मतलब π/6 की वैल्यू पता है हम लोग, तो 10 π/6 यानी कि 10 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ऊपर क्या है स्क्वायर, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्लियर है। चलो इतना समझने के बाद स्क्वायर से रूट गया 3, यहाँ पर देखो पाई आ गया ना, तो मैंने बताया था इनमें से कुछ भी आ जाता है तो हमारे को घर चेक करना होगा, तो पाई कहाँ पर है, तो पाई यहाँ पर, अगर माइनस कर दोगे माइनस, तो माइनस करोगे तो माइनस ऐसे घूमता हुआ आता है नीचे से और ऊपर लेकर जाएगा इसको, ऊपर वाले घर में कोसेक होता है, क्योंकि ऊपर वाला घर किसका होता है, साइन का और कोसेक का, है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखो, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोसेक का कोसेक, क्योंकि ये अपने घर में तो प्लस का π/6 हो जाएगा, दूसरे घर में होता तो क्या लगा देते बाहर माइनस, लेकिन ये अपने घर में, ये अपने क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए क्या लगा दिया हमने प्लस, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस में 3, और बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 से 3 चला गया, यहाँ पर बचा 3, और cosec π/6, cosec π/6 कितना होता है 2, तो cosec π/6 की वैल्यू पता है हमें कितना हो जाता है 2, और प्लस में कितना, यहाँ पर क्या बच गया, दोनों को ऐड कर दोगे तीनों को तो कितना आ जाएगा 6, और ये हमें 6 प्रूव करना था, क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है इसके अंदर, पहले तो देखो 2 का 2 लिखोगे, लेकिन बताना sin 3π/4 नहीं पता, sin 3π/4 नहीं पता, देख लो sin 3π/4 नहीं पता, तो जिसको नहीं पता मैंने भी सिखाया किस तरीके से करना है, राइट वाला लिख दो राइट में, यानी कि π/4 चला जाएगा राइट में, है ना, राइट वाला राइट में, और लेफ्ट में हमेशा लिखना है पाई, है ना। अब तुम्हें बनाना है 3, बताओ 4 के पहाड़े में 1 पर 4 आएगा, 4 एकम 4, और 4 में से 1 चला गया तो 3 बन जाएगा ऊपर, ठीक है ना, 3 बन गया ऊपर, और ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का लगा दोगे ऊपर, है ना, होल स्क्वायर ऊपर लगेगा, प्लस में cos π/4 पता है क्या, हाँ π/4 पता है, cos π/4 कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, तो 2 का तो 2, cos π/4 1/√2, और ऊपर है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 2। अब sec π/3, sec π/3 कितना होता है, तो sec π/3 जो होता है वो तुम्हारा होता है sec π/3, sec π/3 होता है 2, sec π/3 कितना होता है 2, तो sec π/3 की वैल्यू होती है 2, और ऊपर स्क्वायर था तो हमने क्या लगा दिया ऊपर स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। चलो इतना करने के बाद अब बस सॉल्व करना है, तो 2 का 2, जरा बताओ क्या पाई आया, बताया था ना कि इनमें से कुछ भी अगर दिख जाए तो घर चेक करना है, तो पाई माइनस करोगे, बताओ कहाँ जाओगे, ऊपर के नीचे, ऊपर, क्योंकि माइनस ऐसे घूमता हुआ आएगा और इसको ऊपर लेकर जाएगा, और इस वाले घर में साइन होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या करोगे साइन और क्या लिख दोगे π/4, जब होता है तो प्लस में, नहीं होता तो माइनस में,
प्लस में 2, बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, प्लस में 2 और यहाँ पर बताना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलो इतना समझने के बाद देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 sin पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 पावर है 2 प्लस में 1 और 4 टू से कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 1 का स्क्वायर हो गया 1, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 8 में 1 ऐड कर दोगे 9, 2 से 2 गया 9 में फाइनली 1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 10, और हमें 10 ही प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरीके से याद रखना, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करो और जिसकी वैल्यू नहीं पता मैंने बताया कैसे करना है उसको। ठीक है, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला पाई में लिखकर हमें उस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक 4 क्वेश्चन तक आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमारे पास है 75 डिग्री और तुमने क्या सीखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सीखा है। क्या इसमें से कहीं से भी 75 आ रहा है? नहीं आ रहा। इनमें कहीं पर भी क्या नहीं आ रहा 75, इनमें कहीं पर भी 75 नहीं आ रहा। लेकिन ये जरा देखो क्या इनके यूज से क्या तुम 75 बना सकते हो? देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 75 बन जाएगा, बन जाएगा। तो क्या मैं इसको जोड़ के लिख सकता हूं sin 45 और प्लस में 30 बन जाएगा 75, है ना, 75 बन जाएगा। तो फिर इस तरीके से जिसकी वैल्यू तुम्हें ना पता हो ऐसे एंगल में देखना है और ढूंढना है कि किसको जोड़ने से या फिर किसको माइनस करने से 75 बन जाएगा। तो 45 और 30 को जोड़ने पर 75 बन गया था, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर अब इसको सॉल्व कैसे करोगे तो जरा देखना, मैंने आइडेंटिटी बताई थी साइन का साइन, ये देखो इसको पहला वाला मान लो a, दूसरे वाला क्या मान लो b, क्या मान लो b। पहले आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी, a माइनस बी टाइप, साइन पहले वाले को मान लो a, दूसरे वाले को b, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा साइन a प्लस b। और साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या था साइन a cos b प्लस cos a साइन b, बताया था ये फॉर्मूला, याद रखना। बताना यहाँ पर जरा ध्यान से देखकर कि यहाँ पर a का काम कौन करेगा, a का काम कौन करेगा 45, b का काम कौन करेगा 30। तो a की जगह पर 45, b की जगह पर 30 पुट करते जाओ, साइन a की जगह पर 45, cos b की जगह पर 30, cos a की जगह पर 45, साइन b की जगह पर 30, b की जगह पर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 की वैल्यू पता है 1/√2, cos 30 की वैल्यू पता है 1/√3/2, √3/2, cos 45 पता है 1/√2 और sin 30 भी पता है जो कि क्या होता है 1/2। तो यहाँ तो आ गया √3 को 1 से कर दो √3 और 2 को इससे कर दो, कभी भी रूट से बिना रूट वाला मल्टीप्लाई नहीं होता, इसलिए बाहर लिखना। यहाँ पर 1 को 1 से करोगे 1 और ये हो जाएगा 2√2, बीच में फ्रैक्शन में प्लस माइनस आ गया, एलसीएम करना पड़ेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2√2 और ऊपर क्या है √3 का √3 प्लस का 1, और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसकी बात करते हैं, जरा मुझे बताओ 10-15 के लिए, क्या 10-15 कहीं पर आ रहा है इनमें से? नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसकी हेल्प से 10-15 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। अगर मैं 45 में से 30 माइनस कर दूं बन जाएगा 10-15, देख लो 10 45 और 45 में से क्या माइनस कर रहा हूं मैं 30, बन जाएगा 15। तो देखो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 पहले वाले को मान लो a, दूसरे वाले को मान लो b, पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, तो कौन सा फॉर्मूला 10a माइनस 10b, 10a माइनस b। और 10a माइनस b का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था? और 10a माइनस b का फॉर्मूला बताया था 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a 10b, ये बताया था मैंने, याद रखना। 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a 10। अब देखते हैं यहाँ पर a का काम करेगा 45 और b का काम कौन करेगा 30, देखते हैं कैसे। देखो पुट करो वैल्यू, 10 a की जगह पर 45, 10 b की जगह पर 30, 1 प्लस 10 a की जगह पर 45, 10 b की जगह पर क्या आ जाएगा 30। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करो, 10 45 कितना होता है 10 45 कितना होता है 1, 10 30 कितना होता है 1/√3, 1 प्लस 10 45 कितना होता है 1, 10 30 कितना होता है 1/√3। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको देखो, ऊपर एलसीएम कर सकते हो, नीचे भी एलसीएम कर सकते हो। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आती है बीच में प्लस या माइनस आता है, यानी कि भिन्न में डिवाइड में आता है, तो हमें एलसीएम करना होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा 1, सेम इसमें नीचे क्या आ जाएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा ऊपर √3 - 1 और नीचे क्या बचेगा √3 + 1।
ठीक है यहाँ तक। अब कभी भी अगर डिवाइडेड में तुम्हें रूट दिख जाता है रैशनलाइज कर दो, ठीक है ना, क्या कर दो इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे हरों का परिमेयकरण। रैशनलाइज कैसे करोगे, तो देखो जो वैल्यू लिखी हुई है लिख दो, बट बीच वाला साइन चेंज कर देना है, बीच वाला साइन चेंज, बीच में प्लस लगा है, ऊपर माइनस नीचे माइनस लगा देना, ठीक है। अब जरा देखना कैसे सॉल्व होगा, मुझे बताना क्या ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ऊपर वाली, तो क्या मैं √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख दूं, दोनों सेम है तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे हमेशा एक फॉर्मूला लगेगा a + b, और कौन सा लगेगा a - b, जो कि क्या हो जाता है a² - b²। नीचे हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा a + b और a - b, जो कि क्या हो जाता है a² - b² हो जाता है। तो देखो a कितना है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर, माइनस b कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। a का काम कौन कर रहा है √3, तो √3 का स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बीच में हमेशा क्या लगता है माइनस। ऊपर देखो फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a कितना हो जाएगा √3 और b कितना हो जाएगा 1। नीचे स्क्वायर से क्या रूट बचेगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, स्क्वायर से क्या रूट बचेगा 3, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2√3, और 3 में 1 माइनस गया तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 4 - 2√3, और डिवाइड बाय क्या बचेगा 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों में ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो बताओ 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है 2, 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है 1, तो कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू कट रही काट दो, और जो बचा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आराम से अच्छे तरीके से देख लो किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चनों को। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है।